अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग यह है कि आपको बताता हूँ कि जर्मनी की कौन सा सिर्फ 15 हाउस बिल्डिंग है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, जो कि न्यू ईयर की खुशी में 2025 की खुशी में उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी हाई डिमांड है। आपको वो मैं 15 ऐसी जॉब बताऊँगा कि यहाँ जर्मनी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो भाई चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और वहां जाकर मैं आपको एक एक करके जॉब का एक्सप्लेन भी करूंगा, उनकी सैलरी भी साथ बताऊंगा और हाई डिमांड भी बताऊंगा इन जॉब की हाई डिमांड है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको मैं बताता हूं। A few moments later. ये वो 15 हाउस बिल्डिंग है जिनकी बहुत ज़्यादा जर्मनी में डिमांड है। एक एक करके आपको फर्स्ट जो है वो है आईटी स्पेशलिस्ट, जिसको जर्मनी में कहते हैं फाह इंफॉर्मेटिका और फाह इंफॉर्मेटिकरिंग। जो आईटी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है। आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग जो दुबई से जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसके साथ पूरी दुनिया यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी दुबई से आते हैं क्योंकि उनके पास दुबई से एक्सपीरियंस भी होता है। तो इस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा लोग उनका आना जाना यूरोप में बहुत ज़्यादा है और कनाडा पूरी आई थिंक पूरी कंट्री में जो यूरोप और दुनिया की जो भी ना हाई डिमांड कंट्री है उनमें जाना जाता रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास आईटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो हमसाए हैं वो आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ स्टोरी। वो श्रीलंका से आए हैं, वो दोनों क्या कहते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। तो उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 4,000 और 3,000 और के लगभग होंगी मेरे ख्याल से। तो इस लिहाज से आईटी बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है, ऑस्ट्रेलिया में भी और जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। और नंबर 2 है मेशाट्रोनिका और द मेशाट्रोनिकिन। ये भी एक बरूफ है मेशाट्रोनिका, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाई डिमांड है। तो इसकी भी सैलरी तकरीबन 2,500-3,000 के लगभग है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मैथ की ज़रूरत होती है, और जिस तरह आपको पता है लैंग्वेज आपको फर्स्ट पता ही होगा कि जर्मन लैंग्वेज के बगैर तो यहाँ आप कामयाब नहीं हो सकते जो आप हाउस बिल्डिंग पर आएंगे। अगर वैसे आप आएंगे वर्क परमिट पर तो आपको लिए कुछ कंपनी रेफर करते हैं कि इंग्लिश ही हम। और नंबर 3 है नर्स क्रंकनफ्लीगा और क्रंकनश्वेस्टा, इंग्लिश में इसको करते हैं नर्स। इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है, इसके वीज़े भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, जर्मनी ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत ज़्यादा इसके वीज़े दिए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया का क्यों नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, इनकी लैंग्वेज सेम है, कानून भी तकरीबन सेम है। तो इस लिहाज से मुझे जर्मनी का एक्सप्लेन करना और ऑस्ट्रेलिया का बारे में बताना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे दोनों का बहुत ज़्यादा इल्म है, मेरा आना जाना भी रहता है अक्सर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो नर्सिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ हाई डिमांड है। नर्सिंग के पास आपका डिप्लोमा होना चाहिए और आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा और आपको हाउस बिल्डिंग भी मिल जाएगी। अगर किसी के पास नर्सिंग का पाकिस्तान में उसने सीखा है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो रब्ता भी कर सकता है मुझसे, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरह उसे अप्लाई करना है। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे मेरी और दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउस बिल्डिंग के बारे में कि आपने नर्सिंग का किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी ऐसी कंपनी है। तो उसकी आगे अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप नर्सिंग का अपने डिप्लोमा यहाँ कर लिया तो आपको हाउस बहुत जल्दी से दे देंगे और इसके साथ आपका पार्टनर का वीज़ा भी दे देंगे। और 3 बताता चलूँ इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 2,530-3,000 के लगभग इनकी सैलरी होती है। अगर आपके पास डिप्लोमा हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा सा, तो आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। और नंबर 4 है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का भी बहुत ज़्यादा यहाँ एक फील्ड है, उसका भी बहुत ज़्यादा कारोबार है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो भी तकरीबन यहाँ उस बिल्डिंग होगी इसकी 3 साल 4 साल की होती है। डिफ़िकल्ट भी थोड़ा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बंदा पैसे बहुत ज़्यादा वहाँ कमा सकता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि बंदा बाद में अपनी ना कंपनी ओपन कर लेता है। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिशियन भी एक हाई डिमांड जॉब है जो 2025 की। और नंबर 5 सॉरी
कॉफमान और कॉफराओ इमेंसल लैंडर, कमर्शियल क्लर्क, ये जो होती है इसकी भी जॉब की यहाँ बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। इसकी भी तनख्वाह बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में अगर कहूँ तो 5-6 लाख के करीब मंथली आप इजीली कमा सकते हैं। और इसके साथ नीचे रहते हैं इंडस्ट्री मैकेनिका और इंडस्ट्री मैकेनिकारिन। मैं जर्मन में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे आपको इंग्लिश में भी साथ ऊपर लिखा हुआ, आप इंग्लिश में भी साथ समझ सकते हैं मेरी बात जो मैं जर्मन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री में होता है मैकेनिका, जो मशीनें वगैरह आपने रिपेयर करनी होती हैं इसमें। तो ये भी इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। इसकी भी गालबन 3,000 के लगभग 2500 के इसकी भी तनख्वाह होगी आपकी। और नंबर 7 आगा मेरा क्या कहते हैं मैं काफसेट मेहतरोनिक का होता, काफसेट मेहतरोनिक ये जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा लास्ट ईयर है, मैंने भी यहाँ हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया है, मुझे भी वो वीज़ा मिला था। आप लोगों को भी इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप भी रहनुमाई ले सकें तो और आप भी जल्दी से जल्दी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आ सकें। ज़्यादा आपके जर्मनी में आने के चांसेस हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, उसमें आप इजीली आ सकते हैं। इसकी ये बेनिफिट होता है कि आपने ये हाउस बिल्डिंग करनी होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 7 से और 7 देंगे भी, आप पढ़ाई भी साथ करेंगे। सेकंड ईयर 1000 इसके साथ 1300 और 4 ईयर में 1700 हो जाएंगे गालबन, इतने पैसे आपको मिलेंगे। तो जब आपने ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो इसके बाद तो मास्टर प्रूफ हूँ, वो भी आपको यहाँ स्टडी बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे एक पैसा भी नहीं लेते। वो अगर आप मास्टर प्रूफ कर लें तो उसके बाद आप अपनी वर्कशॉप यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरा बेस्ट ये देखें, उन हाई डिमांड में भी आ गए जर्मनी की कि हाउस बिल्डिंग में हाई डिमांड में, ये मैं कर रहा हूँ ये ना जॉब ग्रुप 7 नंबर। और इसके साथ एक बताता हूँ बैंकिंग स्पेशलिस्ट, बैंक ऑफ मान और बैंक ऑफ राव। ये जो बैंकों में लगे हुए हैं ना तो इनके भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। ये भी तकरीबन हाउस बिल्डिंग होती है 3-4 साल की। इसमें इंग्लिश आपको मस्ट आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए स्किल वाइज, और मैथ भी आई थिंक। तो इसकी भी बहुत अच्छी तरह है, इसकी भी हाई डिमांड है। नंबर 9 है फॉर लागा लॉजिस्टिक। ये लोग कंपनी होती है लागा लॉजिस्टिक, इसको जर्मन में, इसके अंदर आपने कंप्यूटर में काम करना होता है। उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है हाउस बिल्डिंग में, ये भी आप कर सकते हैं। उसकी भी अच्छी सैलरी वाइज भी देखा जाए तो उसकी 3,000 के लगभग वो आपकी सैलरी होगी। और नंबर 10 है बाउ सेशनर और बाउ सेशनरीन। ये भी एक जॉब है जिसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इसकी भी सैलरी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और नंबर 11 देते हैं, आपको बताता हूँ मेडिसिनिशर और मेडिसिनिशर फाहनगेस्टेल्ट और फाहनगेस्टेल्टरिन, जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा इनकी भी डिमांड है। अगर आप ये हाउस बिल्डिंग कर लें, इन जो मैं 15 बताने लगा हूँ 15 जॉब, इनमें से आप कोई एक भी कर लेना तो आपको पता हाई डिमांड होती हैं, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। एक आपकी वाइफ भी जल्दी आ जाएगी, आपकी वो क्या कहते हैं हाउस भी दे देते हैं, कितने ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। ये दो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ऑफर है। उसकी भी सैलरी तकरीबन 2000 और या 2500 के लगभग होगी। और नीचे आगा शेफ कोक होता कोहिन, ये होता है खाने पकाने वाले। लेकिन यहाँ हमारा ये आ जाता है मसला आ जाता है क्योंकि यहाँ हराम खाने वगैरह भी पकाए जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप होटल में आप अच्छे शेफ़ में पका सकते हैं तो ये भी जॉब बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप अपना होटल ओपन कर सकते हैं तो इससे आपका बिजनेस भी हो सकता है ज़्यादा। अगर हाउस बिल्डिंग के लिहाज से देखा जाए तो जर्मनी सबसे ज़्यादा नर्सिंग, होटल या सेल मैनिंग में आपको ज़्यादातर वो वीज़े देता है। पाकिस्तान, इंडिया जो एशिया में होते हैं इनको ज़्यादातर यही रेफ़र करता है। नंबर 13 प्लम्बर अनलागन मैकेनिका होता है, अनलागन मैकेनिकरिन। ये जर्मन में इसलिए मुझे थोड़ा हो रहा है ना कि इसका जो मैं पढ़ा है ना अभी, एक इसका मतलब होता है बंदा या दूसरा बंदी, मतलब औरत, एक मर्द के लिए इस और औरत के लिए होता है जो मैंने अभी पढ़ा। प्लम्बर ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काम है, इसका भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे दोस्त हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्डिंग में ठेके लिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंथली 10,000, 15,000, 13,000 का लगभग वो मंथली निकाल लेते हैं। और नंबर 14 है मीडियन गेस्टाल्टा और मीडियन गेस्टाल्टरिन, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनकी बहुत बड़ी यहाँ डिमांड है। ये भी एक जॉबों में से जॉब है। जो अगर आपके पास एक फ़न है, अगर आपके पास बचपन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कोई हुनर है, तो ये भी जॉब हाई डिमांड है। इसकी भी तनख्वाह तकरीबन पाकिस्तान 7-8 लाख के करीब होगी। और लास्ट वाला जो आपको बताने लगा हूँ, सोशल वर्कर, जो सोशल पैदागोगी और सोशल पैदागोगी, ये बहुत बड़ी जॉब है। ये आई थिंक जो पाकिस्तान की कम्यूनिटी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो मेरे फ्रेंड के दोस्त हैं, उन्होंने भी ये प्रूफ किया हुआ है, हाउस बिल्डिंग की हुई है। जो भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं उनको ये मैं ज़्यादा कहता हूँ कि आप हाउस बिल्डिंग किया करें। ये सोशल पैदागोगी और पैदागोगी, इसकी भी 2,000-2,500 के करीब एरो के करीब इसकी तनख्वाह होती है हाउस बिल्डिंग में। हाउस बिल्डिंग में ये फ़ायदा होता है कि आपको जब से आप क्या कहते हैं फतराक क्या कहते हैं मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कंपनी के साथ, उस फर्स्ट मंथ से लेकर एंड तक जब तक हाउस बिल्डिंग खत्म नहीं होगी आपकी तनख्वाह साथ रहेगी। फर्स्ट ईयर आपको बताया कि थोड़ी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर जब आपका पास डिप्लोमा हो जाएगा फिर आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कौन से आपने इन हाउस बिल्डिंग में से कौन सी तनख्वाह करनी। डिफरेंट होती है, कंपनियों का भी रेट डिफरेंट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको मालूमात मिली होंगी इस वीडियो से। अगर आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरह की अच्छी अच्छी मिलती रहें। दुआ में याद रखें।